अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कैफ़ तकफ़ुरून बिल्लाहि व कुन्तुम अमवातन फ़अहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कैफ़ क्यों कर, कैसे, इस्तिफ़ाम के लिए भी आता है क्या, लेकिन यहाँ इसके माना है क्यों कर। तकफुरून, तुम इनकार करते हो, तुम कुफ्र करते हो, बिल्लाह, अल्लाह का। वाह यहाँ हालिया है, इसके माना है हालांकि। कुन तुम, थे तुम, फेल माजी है। अमवाता, मुर्दा, बेनामो निशान। फा, पस, अहयाकुम, जिंदा किया तुम्हें। कैफ़ तकफुरून बिल्लाह, तुम अल्लाह का इनकार क्यों करते हो, हालांकि तुम मुर्दा थे, बस उसने तुम्हें हयात बख्शी। सुम्मा, फिर, ये तराखी के लिए आता है, यानी इसके बाद। युमीतुकुम, तुम्हें मौत देगा, तुम्हें मारेगा। सुम्मा, फिर, युहयी, जिंदा करेगा, कुम, तुम्हें। सुम्मा, फिर, इलैहि, उसकी तरफ, तुरजऊन, तुम लौटाए जाओगे। तुम अल्लाह का इनकार क्यों करते हो, हालांकि तुम बेनामो निशान थे, मुर्दा थे, बस उसने तुम्हें हयात बख्शी। फिर वो तुम्हें मौत अता करेगा, मौत देगा, फिर तुम्हें जिंदा करेगा, फिर तुम उसी की तरफ लौटा दिए जाओगे। क्या खूबसूरत अंदाज है अल्लाह जल्ला मजदहू का हमें राह हक अता करने का। इंसान इस दुनिया में हमेशा के लिए नहीं आया, इसमें तब्दीली है। बचपन है, लड़कपन है, जवानी है, बुढ़ापा है, फिर अदम है। अल्लाह ताला ने इस आया करीमा में बहुत ही खूबसूरत अंदाज के साथ हर इंसान पर यह वाज़िह किया है, खा वो मर्द है या औरत, शर्की है या गरबी, तमाम औलाद आदम को इस अंदाज में दावत दी जा रही है कि वो अल्लाह को माने, अपने परवरदिगार से दूरी इख्तियार न करे, उसमें अपने पैदा करने वाले के इनकार का मादा ही ना हो, वो ये सोचना ही बंद कर दे, उसके तसव्वुर से ही ये बात बाहर हो जाए कि मैं अल्लाह से दूर क्यों रहूं। क्या अंदाज है दलाइल का कि कुंतुम अम्बाता, ए लोगो, जरा दुनिया में आने से पहले के हाल पर जरा नजर डालो, तुम क्या थे, बेनामो निशान थे। अम्वात, मौत की जमा है, मुर्दा थे, बेनामो निशान थे। तुम्हारा
आलम अरवाह में तो जिक्र था, लेकिन तुम्हारा वजूद कहीं नहीं था। फ़अहयाकुम, फिर उसने तुम्हें हयात अता की, जिंदगी अता की। हम में से हर एक शख्स ये सोचे, मुझे जिंदगी कैसे मिली। मेरी माँ और मेरे बाप का निकाह हुआ, अल्लाह ताला ने मेरे बाप की पुश्त और माँ के सीने से मेरे लिए पानी का मुकर्रा कतरा निकाला, उनका मादर रहम में करार हुआ, वो मादर रहम में नुत्फा, फिर अलका, फिर मुदगा, फिर उस पर हड्डियां चढ़ी। ये मराहिल गुजरे। माँ के शिकम में 9 माह या कमो बेश कुछ अरसा रहने के बाद मैंने दुनिया में कदम रखा, और जब दुनिया में आया मेरी एक चीख निकली, मेरे वजूद की दलील बनकर आई कि मैं जिंदा हूं। और आपको यहां पर भी ये बात ज़हन में रखनी चाहिए कि इंसान जब दुनिया में कदम रखता है तो उसकी चीख का निकलना, उसका रोना इस बात की दलील है कि वो जिंदा है। अगर कोई माँ के शिकम से बाहर आकर उसकी आवाज़ न निकले तो पास वाले परेशान हो जाते हैं, दाइया को फिक्र हो जाती है, दीगर अजीज व अकार परेशानी में मुब्तला होते हैं कि बच्चे की आवाज़ नहीं आई, ये तो लगता है कि जिंदा नहीं है। अब यहाँ ये नुक्ता भी ज़हन में रखते चलिए कि मैंने और आपने इस दुनिया में जब कदम रखा तो हमारी चीख निकली, यानी हम रोए। अब अल्लाह ताला ने इस दुनिया के अंदर हमें मुख्तलिफ मराहिल से गुजारा, हमें तरह तरह के सहारे मिले। मैं और आप बैठने के काबिल हुए, फिर खड़े होने के काबिल हुए, फिर आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाना शुरू किया, फिर उंगलियां पकड़ पकड़ कर चीज़ों का सहारा ले लेकर हमने चलना फिरना सीखा, और फिर बचपन में आए, फिर लड़कपन, फिर जवानी, फिर उधेड़ उम्र, फिर बुढ़ापा। ये क्या है? गौर व फिक्र के मराहिल हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कि ए बंदे, मैंने तुझे बनाया, मैंने तेरे लिए ज़मीन को बिछौना बनाया, मैंने तेरे लिए आसमान को छत बनाया, मैंने तेरे लिए आसमान से पानी बरसाया, मैंने तेरे लिए ज़मीन से तरह तरह के फल और ग़िज़ाएं पैदा की। आज तू होश व खिरद लेकर, बदनी कुव्वत लेकर, ताकत लेकर अपने पैदा करने वाले से गाफिल है, अपने बनाने वाले का इनकार कर रहा है। ए लोगों, सोचो तो सही कि मेरे पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तुम्हें मुझसे मिलाने के लिए जो जिद्दोजहद कर रहे हैं, मेरा फर्मा बरदार बनने के लिए तुम्हें जो तालीम दे रहे हैं, इसके इनकार की जुर्रत तुम्हारे अंदर कैसे पैदा हुई? कभी भी जुर्रत पैदा ना होती अगर तुम इन मराहिल को जान लेते, अपने दुनिया में आने के अंदाज को देख लेते, और तुम बेनामो निशान थे, तुम्हें कोई नहीं जानता था, तुम्हारा नाम तक कोई नहीं जानता था। उसने तुम्हें जिंदगी बख्शी। अब आगे क्या है? जिंदगी अता करने के बाद तारीख़ इंसानी पर नजर डालो। इस सफ़ा अर्ज़ी पर कितने लोग आए, कहाँ गए? उनको अदम में जाना पड़ा। तो क्या तूने अपने ज़हन में ये बात बिठा रखी है कि तू दुनिया में आया है, यहाँ से नहीं जाएगा? सुम्मा युमीतुकुम, फिर वो तुम्हें मौत देगा।
इस दुनिया में आने के बाद किसी ने 1 सांस लिया, किसी ने 6 महीने गुजारे, किसी ने 6 साल गुजारे, किसी ने 10 साल गुजारे, किसी ने 50 साल गुजारे। नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तबलीग की, कोई 1000 साल रहा, कोई 200 साल रहा, कोई कुछ रहा, लेकिन अंजाम का जो भी आया है यहाँ उसको होगा जाना एक दिन है। मिन्हा खुलकनाकुम का सदमा एक दिन। जिसने भी इस दुनिया में कदम रखा है, सांस लिया है, जिसको जान मिली है, जिसको रूह दी गई है, उसे मौत के अमल से गुजरना है। इन्नका मय्यतुम व इन्नहुम मय्यतून। अल्लाह ताला फरमाता है महबूब अलैहिस्सलाम, ये दुनिया से जाने का तो एक अमल ऐसा है कि आप मेरे महबूब हैं, मगर आपको भी यहाँ से पर्दा फरमाना है, आपको भी यहाँ से जाना है, और इन सब को भी मरना, इन सब को भी मौत ने आ लेना है। तो ये मराहिल कुरान पाक ने इस आया करीमा के ज़रिए जिस खूबसूरत अंदाज में हमारे सामने रखे, वो हमें दावत फ़िक्र दे रही है कि किसी भी बंदे के अंदर ये हिम्मत, ये ताकत, ये जुर्रत, ये दिलेरी आ कैसे जाती है कि वो अल्लाह का इनकार करे। कैफ़ तकफुरून बिल्लाह, तुम अल्लाह का इनकार क्यों कर सकते हो? तुम्हारे अंदर ये हिम्मत कैसे पैदा हो कि तुम अल्लाह का इनकार करो? और जरा अपने वजूद पर नजर डालो, तुम बेनाम निशान थे, फ़अहयाकुम, बस अल्लाह ने तुम्हें हयात अता की, उसका करम हुआ, उसका फजल शामिल हाल रहा, उसने माँ की शिकम में हमें सालिम रखा, उसने हमें दुनिया में सही सालिम हालत में उतारा। इंसानी तारीख का मुताला कीजिए, देखिए कितने ही बच्चे दुनिया में कदम रखते ही मौत के आगोश में चले। तो जिस अल्लाह ने माँ के शिकम में मुख्तलिफ मराहिल से गुजार कर हमें हयात से नवाज कर, हमें हयात अता फरमा कर, जिंदगी जैसी नेमत अता फरमा कर इस दुनिया में रखा, और फिर ये भी नहीं कि हम यहाँ आने के बाद हमेशा के लिए नहीं, कहाँ हैं जो तुमसे पहले आए? मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे, कैसे ताकतवर, कैसे हुस्न जमाल के पैकर, किस कदर माल और जर बनाने वाले, कैसे कैसे चेहरे रखने वाले आए, बेनामो निशान हो गए। अब उससे एक और अगला मरहला भी इस आया करीमा में समझा दिया कि ए बंदे, ऐसा हरगिज नहीं है कि तू इस दुनिया में तो आया और तू मौत के अमल से गुजरा और मिट्टी में मिल गया और ख़त्म हो गया। ना, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। वो ज़ात जो तुझे अदम से वजूद में लाई, वो ज़ात जिसने तुझे मौत से गुजारा, वो ऐलान कर रहा है सुम्मा युहयीकुम, फिर तुम्हें हयात अता करेगा, फिर तुम्हें जिंदा करेगा। अजीजों, अहले ईमान भाइयों और बहनों, ए मुसलमान कहलाने वालों, या ए औलाद आदम के तमाम लोगों, क्या खूबसूरत अंदाज है कुरान का, किस तरह से ये ज़हनों में इनकलाब लाती है। लेकिन किन के? जो इसे तवज्जो से सुने, जो इसे पढ़ें, जो जुज़दानों में सजा कर बुलंद जगह पर रख दें, कहें कि बरकत के लिए पढ़ा है, जब कोई मरेगा तो इसे उठाकर पढ़ लेंगे, फातिहा दिला देंगे, इसकी तिलावत से सवाब पहुंचा देंगे। तो वहाँ खाक इनकलाब आना है, वहाँ खाक इंसानों का मुआशरा वजूद में आना है, वहाँ तो जानवर पैदा होंगे, वो तो लायका कल अनाम चौपाओं की मानद होते चले जाएंगे। अब ये फलसफा जो इस आया करीमा में औलाद आदम को अता किया गया कि
उसमें अल्लाह के इनकार की किसी तरह से भी अखलाकी तौर पर, आईनी तौर पर, मजहबी तौर पर, अकली और शऊरी तौर पर हिम्मत ही नहीं हो सकती कि वह अपने अल्लाह का इनकार करे, क्योंकि अल्लाह के वजूद की दलील ये है कि उसने तुझे वजूद बख्शा है, उसने तुम्हें ज़िंदगी दी है। उसके वजूद की दलील ये है कि ज़िंदगी के बाद तू मौत से गुजरेगा, और मौत से गुजरने के बाद का जो मरहला है ये लोगों को बहुत कम समझ आता है, इसकी तरफ ध्यान ही नहीं जाता। आदमी समझता है कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर इस वक्त तक खरबों की तादाद में इंसान इस सफ़े अर्जी पर आए और मट्टी में चले गए, मट्टी मट्टी हो गए, बेनामो निशान हो गए, उनकी कब्रों का निशान नहीं, उनके नाम से कोई वाकिफ नहीं, उन्हें कोई जानता ही नहीं कि कोई आया था या नहीं, इल्ला माशाअल्लाह जिनको तारीख ने नाम दिए, अच्छी हाल में भी और बुरे हाल में भी। मगर मानो या ना मानो, तस्लीम करो या ना करो, इसमें तो तुम्हारी मर्जी चल सकती है।